यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इतना घटिया आयोग है कि एसएससी के बच्चों का 28 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और अभी तक एसएससी के बच्चों का जो है यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। कितनी शर्मनाक बात है। मतलब कि अभी तक तो बच्चे जो है एग्जीक्यूटिव कंपनी से परेशान थे, एग्जीक्यूटिव कंपनी से। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो फेज 13 का जो एग्जाम हुआ है, फेज 13 का जो एग्जाम हुआ है, वहां पर बच्चे इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए। इन लोगों ने कहा था कि हम बच्चे और अच्छे तरीके से एग्जाम करवाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे इतने परेशान है, लगातार मेरे पास मैसेज कॉल बच्चे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमारा 28 जुलाई से एग्जाम होने वाला है। और एसएससी यानी कि घटिया आयोग जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार का जो आयोग है, ये इतना घटिया आयोग है कि यहाँ पर अभी तक बच्चों के जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। आप मुझे बताओ कि बच्चों का, मेरे पास अभी एक बच्ची का मेरे पास बैंक का कॉल आया था, उसने इतना मतलब रोया कि मेरे को लग लग कर रो रही थी और मेरे से कहे कि सर अभी तक मेरा जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ और मुझे पता भी नहीं चला कि कहाँ पर मेरा जो है सेंटर है, क्या है, कब से मेरा एग्जाम है। जबकि मेरा एग्जाम जो है एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों ने ये भी कहा कि सर हमने तो जो है इस तरीके से, आप लोग देखेंगे कुछ लोगों का तो डाउनलोड अगर हो भी रहा है तो यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक मतलब क्या है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किसी का नाम नहीं दिख रहा, किसी का नाम नहीं दिख रहा, किसी की फोटो नहीं दिख रही, किसी का एग्जाम सेंटर ही नहीं दिख रहा। मतलब कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इतना घटिया आयोग है कि 28 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं एसएससी के बच्चों के और अभी तक उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है उन लोगों का ब्लैंक दिख रहा है, मतलब कि किसी का एग्जाम सेंटर ही नहीं दिख रहा। भाई अगर उसका एग्जाम सेंटर ही नहीं देखेगा तो वो ऐसे डिसाइड कैसे करेगा कि मेरा कब जो है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तुमने तो एग्जाम डेट दे दी कि मतलब 28 जुलाई से तुम्हारा एग्जाम है और किस जगह पे है, वो कैसे जाएगा बच्चा? कितनी शर्मनाक बात है। मतलब बहुत ही बच्चे इतने परेशान हैं कि एसएससी ने अभी तक तो जो है एग्जीक्यूटिव कंपनी को जो है अपना टेंडर देकर, जो कि मतलब फर्जीवाड़ी कंपनी, पहले इसने राजस्थान के अंदर जो है फर्जीवाड़ा दिया, फिर मध्य प्रदेश के अंदर जो है फर्जीवाड़ा दिया और फिर से 2022 में आप लोगों ने देखा होगा और फिर यहाँ पर एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर टीसीएस जब एग्जाम करवाती थी इससे 100 गुना बेहतर था। लेकिन आज इस कंपनी को टेंडर देकर सरकार ने और एसएससी ने इस बात को जो है आपके सामने ला दिया है, इस बात का गवाह है और इस बात को प्रूव करता है कि एसएससी भी धुला हुआ नहीं है, पानी का धुला हुआ नहीं है। एसएससी बहुत ही घटिया आयोग है, घटिया में से घटिया आयोग है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कुछ लोगों के बच्चों के यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग बच्चों के तो यहाँ पर केवल एडमिट कार्ड देखने को मिल रहा है, किसी का जो है यहाँ पर देखेंगे कि किसी का आंख नहीं दिख रही, किसी का कान नहीं दिख रहा, किसी का जो है पूरा का पूरा चेहरा ही नहीं दिख रहा, तो किसी का यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसी का एडमिट कार्ड में सेंटर नहीं दिख रहा, किसी की एग्जाम डेट नहीं दिख रही। मतलब कि तमाम तरीके से बच्चे परेशान है। आखिर बच्चे करे तो करे क्या, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक बच्ची ने मेरे पास कॉल किया था लगभग 1-2 घंटे पहले, हालांकि एक ने नहीं बल्कि बहुत लोगों ने, एक बच्ची ने मेरे पास कॉल किया, इतना मतलब फिलक फिलक कर हो रही थी। उसने कहा कि भैया मेरा जो है अभी तक जो है एग्जाम डेट तो दिखा रहा 28 जुलाई से, लेकिन अभी तक एग्जाम सेंटर नहीं दिखा रहा, मतलब ब्लैंक दिखा रहा है उस जगह पे जहां पर, और उसकी फोटो दिख रही है आधी लेकिन ब्लैंक दिख रहा है। तो मतलब इस तरीके से समस्या है कि एसएससी कब तक आखिर बच्चों को मतलब क्या चाहता है आखिर। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ, इस तरीके से जैसे अंग्रेजों ने बनाया था अपने हित के लिए, इसी तरीके से सरकारें भी इस पर कोई ध्यान नहीं रही। अब मुझे बताओ कि जहां मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हर एक राज्य के अंदर ही, यहीं पर मोदी जी बात करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी बात करते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ रोजगार देंगे। अरे कहाँ है, घंटा है रोजगार है, तुम्हारी औकात नहीं थी रोजगार देने की तो इस तरीके से एग्जाम ना करवाते, अरे वैकेंसी ही ना देते, फॉर्म ना भरवाते। और बच्चों के साथ इस तरीके से तुम जो गलत कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं। एसएससी अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारे पास मौका है। नहीं तो इस तरीके से अगर बच्चों का कहा है, किसी ने कहा है ना कि मरे श्वास की हाय से तो लोहा भी भस्म हो जाता है, तुम भस्म हो जाओगे, ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हो एसएससी। और बच्चों मैं सभी से इस बात को अनुरोध करता हूं मेरे भाई बहनों कि हम सब दिल्ली चलेंगे और दिल्ली जाना होगा, क्योंकि चाहे एग्जाम हो या ना हो, लेकिन इस तरीके से अगर होता था तो आने वाले समय में फिर इसी तरीके से होता रहेगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी आप लोगों ने देखा कि ये फेज 13 का जो सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जाम हुआ, वहां पर भी इसी तरीके से कुछ बच्चों का सिस्टम बंद हो जा रहा है, कुछ बच्चों का जो है क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बच्चों को पहले से ही भगा दिया जा रहा है, कुछ बच्चों को मतलब कि वो अपना एडमिट कार्ड लेकर घूम रहे हैं, एडमिट कार्ड लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला जाए एडमिट कार्ड में दिया भी हुआ है जानकारी कि तुम्हारा इस हॉल में है, इस नंबर में है, लेकिन फिर भी उन्हें जाने नहीं दे रहा, उन्हें जाने ही नहीं दिया। तुम्हारा एग्जाम यहाँ पर नहीं है, तुम्हारा एग्जाम इस हॉल में नहीं है, तुम्हारा एग्जाम दूसरे हॉल में। अरे क्या करे बच्चा, टाइम हो चुका है, तुम्हारा सिस्टम ही पूरा बर्बाद है। तुमने तो कहा था कि हम ठीक है एआई के थ्रू करेंगे, एआई के थ्रू हम क्वेश्चन बनाएंगे, एआई के थ्रू पैटर्न बनाएंगे, अरे तुम्हारी क्या ही बताएं अब। बच्चे
मतलब इस तरीके से परेशान है ना। एक बच्चा मेरे से तो ये तक बोल रहा है, सर मुझे लगता है ना कि मैं अब क्या ही करूं, अपने आप को मुझे लगता है कि मैं अब अंतिम समय ही मान रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे अपने घर वालों को मुंह दिखाऊंगा। मेरी सर उम्र निकली जा रही है और लास्ट टाइम था, लेकिन फिर भी इस बार एसएससी ने हमारे साथ इस तरीके से धोखा किया। और धोखाधड़ी ये जानबूझ करके जा रही है बच्चों, मेरे भाइयों, धोखाधड़ी ये जानबूझ करके जा रही है। इनकी ये मंशा नहीं है एग्जाम देने के करवाने की, इनकी मंशा नहीं है एग्जाम करवाने की, इनकी मंशा नहीं है नौकरी देने की, तो किस बात का जो है मतलब घटिया आयु, घटिया आयु जैसे मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इतना घटिया आयोग किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब कि जो कि मतलब इंस्पेक्टरों की भर्ती कर रहा है, जो कि अलग अलग विभागों में भर्ती कर रहा है, नहीं मतलब इतना घटिया आयोग हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे जब ये एग्जाम करवाने वाला इस तरीके से करेगा आयोग इस तरीके से, तो इनके अंदर सिलेक्ट होने वाले बच्चे, सिलेक्ट होकर बच्चे देश की सेवा करेंगे या फिर वो इससे भी ज्यादा भ्रष्ट हो जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आया, इतना भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट है कि क्या बताएं। अब बच्चों का एग्जाम 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, और बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा। तुम डिसाइड नहीं कर रहे, अपनी वेबसाइट को नहीं सुधार सकते। अरे तुमको एग्जाम करवाना था, तुम पहले देख तो लेना था। तुम्हारी वेबसाइट काम नहीं कर रही, नहीं कर रही, बच्चों को क्यों तड़पा रहे? मुझे समझ में नहीं आता। बड़ी शर्मनाक बात है यार। इस देश का दुर्भाग्य है कि एसएससी जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे आयोगों को बनाया गया। इस देश का दुर्भाग्य है कि इन बच्चों का दुर्भाग्य है, हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि एसएससी के पाले पड़ गए। कसम इस गरीबी की, अगर ये गरीबी नहीं होती ना तो हम लात मार के निकल जाते एसएससी को। और इस तरीके से हम इस एग्जाम के पीछे नहीं पड़े। भाई मेरे, अगर सहयोग करना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, तो हमारे सहयोग में जुड़ो और हमारे साथ जुड़ो। हम वादा करते हैं, और मैं वादा करता हूँ, मेरा नाम है राम प्रकाश कुशवाहा। मैंने एसएससी सीजीएल दिया है, और एक बार नहीं 3 बार दिया है। हालांकि एक ही बार मैंने क्वालिफाई किया था, दोबारा क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों का सहयोग करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, इसलिए नहीं कमाई करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं हमेशा आपके आंदोलन में, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम हो, चाहे वो टीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे को, जहां भी इस तरीके से फर्जीवाड़ी होती है, मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ। चाहे फिर हमारे दिल में जान रहे या फिर कुर्बान हो जाए, हम झुकेंगे नहीं, अंतिम सांस तक नहीं झुकेंगे। और इसी तरीके से जब तक जल्दी से जल्दी एसएससी को इस बात की चेतावनी है कि कल सुबह होती उसको जो है सही तरीके से उसको जो है एडमिट कार्ड जारी करना होगा। और अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ तो कल से धड़ी धड़ आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार ऐसा आंदोलन नहीं होगा, इस बार सीधे यहाँ से लेकर सीधे दिल्ली तक होगा। और पूरे के पूरे 140 करोड़ में से कम 1 करोड़ लोग यहाँ पर जाना चाहिए, 100 करोड़ लोग जाने चाहिए, तभी एसएससी सुधरेगा। और वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन होना चाहिए, और इस एग्जाम को कैंसिल करके दोबारा से नई डेट देनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर 2 दिन के बाद बच्चों को पता चलेगा तो क्या करेगा बच्चा? इस बात से सहमत हो? अगर सहमत हो इस बात से तो कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे भाई। और इस तरीके से अगर होगा तो हम इस बात को जो है भले बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे एसएससी को उखाड़ देंगे।